प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे हैं जो कीचड़ से लथपथ सरेखा मार्ग पर इस समय नारेबाजी कर रहे हैं और उनके साथ कुछ उनके कार्यकर्ता भी हैं। दरअसल ये मसला सरेखा ओवरब्रिज का है और इस मसले की गूंज 1.5 किलोमीटर दूर बैठे कलेक्टर के कानों तक पहुंचाना है ताकि सरेखा ओवरब्रिज का जो हाल इस समय दिखाई दे रहा है कार्य शुरू होने की वजह से, जिससे जो जनता को परेशानी हो रही है, इस परेशानी का कोई हल निकाला जाए। लेकिन क्या करें, प्रशासन के द्वारा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से पहले कोई वैकल्पिक या फिर विकल्प के तौर पर कोई रास्ता भी तैयार नहीं किया गया है। जो अंडरपास बारिश से पहले बन जाना चाहिए था वो अभी तक बना नहीं है। जो एकमात्र बाईपास मार्ग शहर का है उसके हाल भी किसी से छिपे नहीं है। खस्ता हाल होने से रोज़ाना वाहन जो है वो गड्ढे में फंस रहे हैं और कई वाहन अचानक से पलट भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता की आवाज़ बनने के लिए, जनता की परेशानी सुनने के लिए विधायक अनुभव मुजारे स्वयं अब यहाँ पर नारेबाजी कर रही है। लेकिन नारेबाजी की मूल वजह क्या है? देखिए, सरेखा में हम देख रहे हैं विगत कुछ माह से ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसको बनाने के पहले जो प्लानिंग होना चाहिए, जो सिस्टमेटिक यातायात की व्यवस्था होना चाहिए, वो जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडरपास की कोई प्लानिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई और आवागमन का मार्ग इतना ज़्यादा अवरुद्ध हो चुका है कि जनता त्रस्त हो चुकी है। और अभी जब बारिश हुई तो बारिश के समय इतनी ख़राब हालत हो गई इस सड़क की कि यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल हो रहा है, वाहन चलाना तो छोड़िए आप। और सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग है ये। यहाँ से बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आना जाना है, शहरी नागरिकों का आना जाना है। कीचड़ इतना ज़्यादा है कि लोगों का जीना दूभर हो गया, मार्केट आना मुश्किल हो गया। वहाँ बीमार हो जाएं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं। और लगातार यहाँ के पार्षद जी और जनता के द्वारा मेरे पास शिकायत आ रही है और मैं भी यहाँ से आए, क्योंकि मैं यहाँ की नागरिक हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी कि यहाँ की समस्याओं को मैं देखूँ। और ये मेरा तीसरा भ्रमण है और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारी और जिला प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है, उसके बाद भी इनके द्वारा किसी तरह से कोई सुधार नहीं किया जाना, ये बेहद चिंताजनक है और जनता को आक्रोशित करने वाला है। तो इसलिए मैं आज फिर से तीसरी बार यहाँ पे आई हूँ और मैंने लंबे समय, काफ़ी देर से तक हमने भ्रमण किया है। कीचड़ से लथपथ है ये मार्ग और स्कूल के बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो रास्ते में गिर रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो रही है। अभी 2 दिन पहले पार्षद जी बता रहे हैं कि एक छोटी बच्ची गिर गई, साइकिल से जा रही थी, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो क्या हो रहा है ये? जिला प्रशासन की नाक के नीचे इतनी मनमानी हो रही है और कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आम जनता की तकलीफ़ों की तरफ ध्यान देने वाला नहीं। तो हमने तो आज ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप लोगों ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया, अगर आपने यहाँ जो गड्ढे हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए, उसकी अभी फ़िलहाल में कहना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आपने भरण नहीं करवाई और यातायात अगर हमारा सुचारू ढंग से नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से नहीं मिल पाएगा तो हम यहीं पर आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता की आवाज़ को एक सवाल तो ये भी उठता है कि जब ब्रिज बन नहीं रहा था तब लोगों की मांग थी कि ब्रिज बने। अब जब ब्रिज बन रहा है तो बारिश के दिनों में थोड़ा परेशानी तो जाती ही है, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, हालातों को लेकर आप जैसे कह रहे हैं कि 3 बार प्रशासन को आपने जानकारी में लाया है, संज्ञान में लाया है, इसके बावजूद कोई वैकल्पिक तौर पर रास्ते में सुधार हो या फिर बाईपास में सुधार हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या शासन प्रशासन चाहता है कि नहीं कि जनता की परेशानी को थोड़ा सुलझाया जाए? देखिए, जो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है, ये लंबे समय से बालाघाट ज़िले की और नगर की जनता की मांग थी और हम सभी चाहते थे कि हमारे यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण हो जिससे यातायात का जो दबाव रहता है वो दबाव कम हो। तो ये तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है ये कि ब्रिज बने, तो हम सब स्वागत करते हैं, इसका कहीं कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कछुआ गति से काम चल रहा है, जो ढीली कार्यप्रणाली है ब्रिज कॉरपोरेशन की, उसका विरोध है ये। और प्रशासन को पहले व्यवस्था पूरी बनाना थी, यातायात किस तरह से आपको डाइवर्ट करना है, किस तरह से लोगों को आने जाने की सुविधा आपको देना है, वो कोई तैयारी हुई नहीं। फ्लाईओवर स्वीकृत हो रहा था
तभी ये बात हुई थी कि ये जब यहाँ काम चलेगा तो थोड़ा ट्रैफिक में दिक्कत तो होगी, तो वैकल्पिक मार्ग कहाँ से दिया जाए। तो वैकल्पिक मार्ग हमारा हैवी ट्रैफिक के लिए डेंजर रोड से है और लाइट ट्रैफिक के लिए यहाँ पर है। अभी बीच में जो अतिवृष्टि हुई इस वजह से डेंजर रोड बंद हो गया था, तो फिर सारा ट्रैफिक यहाँ से हमको गुजारना पड़ा और सारा हैवी ट्रैफिक पूरे ज़िले का ये हमारे टेम्प्रेरी डाइवर्सन से जब गया तो स्थिति बहुत बिगड़ गई। तो अभी हम लोगों ने रातों रात उसको जो है दुरुस्त करके चलने लायक कर दिया। आप भी देख रहे हैं गड्ढे में कीचड़ तो आया, मिट्टी आती, तो थोड़ा बहुत पानी के कारण रिमझिम बारिश हो रही है तो थोड़ा मिट्टी जो है जो हमारे काम चलते हैं उनके पहियों में चिपक के मिट्टी आती है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कीचड़ होता है। बाकी कहीं भी ऐसे हमारे ज़्यादा गड्ढे नहीं हैं और हम लोग लगातार उसको मेंटेन कर रहे हैं। सर क्या समय अवधि है ब्रिज? हमारा जुलाई 25 में इसका टाइम है और हम निर्धारित समय में पूरा कर लेंगे।